क्वेश्चन 1। अमन और खरीफ पैडी इज ग्रोन इन विच सीजन? अमन या खरीफ का धान किस ऋतु में उगाया जाता है? ऑप्शंस हैं अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर, जून, जुलाई या अगस्त, सितंबर। इसका सही आंसर है जून, जुलाई। साइड में आप देख सकते हैं एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन कौन से ऋतु में कौन से धान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है और इनका स्थानीय नाम इनकी कटाई कौन से ऋतु या कौन से सीज़न में की जाती है उसके आधार पर दिया गया है। जैसे अस धान की सोइंग अप्रैल मई में की जाती है और हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। वहीं अमन या खरीफ धान की सोइंग जून जुलाई में की जाती है और हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर में किया जाता है। वहीं बोरो, दौला या समर राइस जिसे स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है, इसकी सोइंग नवंबर दिसंबर में की जाती है और हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में किया जाता है। क्वेश्चन 2। पैडी स्टेम इज कॉल्ड एज? धान के तने को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं लेमा, पेलिया, हल, हॉल्म या कल्म। इसका सही आंसर है हॉल्म या कल्म। धान के तने को हॉल्म या कल्म कहा जाता है। क्वेश्चन 3। टेस्ट वेट ऑफ राइस इज? चावल का परीक्षण वज़न कितना है? ऑप्शंस हैं 25 ग्राम, 40 ग्राम, 21 ग्राम या 2 ग्राम। इस क्वेश्चन में टेस्ट वेट कहने का मतलब है जो स्मॉल सीड्स जैसे धान वगैरह का जो छोटा बीज होता है उस केस में अगर देखें तो टेस्ट वेट कहने का मतलब है वेट ऑफ 1000 सीड्स। वहीं अगर बड़े बीज हैं जैसे मेज़ वगैरह के केस में तो वेट ऑफ 100 सीड को हम सीड इंडेक्स कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 25 ग्राम, जबकि 40 ग्राम वीट का टेस्ट वेट होता है, 21 ग्राम बासमती का होता है और 2 ग्राम फेलारिस माइनर वीड का टेस्ट वेट होता है। क्वेश्चन 4। मिनिमम सीड जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ राइस इज? चावल का न्यूनतम बीज अंकुरण प्रतिशत है। इसे थोड़ा समझते हैं कि सीड जर्मिनेशन प्रतिशत कहने का मतलब क्या है। अगर हमने 100 बीज अगर सॉइल में लगाए हैं तो उसमें से कितना जो सीड है वो अंकुरित हो रहा है या जर्मिनेट हो रहा है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जर्मिनेशन प्रतिशत आ जाता है। तो सारे क्रॉप्स का एक मिनिमम सीड जर्मिनेशन प्रतिशत होता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइस का मिनिमम सीड जर्मिनेशन प्रतिशत क्या है। ऑप्शंस हैं 70%, 90%, 85% या 80%। इसका सही आंसर है 80%। राइस के साथ साथ हाइब्रिड सॉर्गम, सेसमी, लिनसीड का भी 80% होता है, जबकि ग्राउंडनट, सोयाबीन, ओनियन, ब्रिंजल का मिनिमम सीड जर्मिनेशन प्रतिशत है 70%, मेज़ का 90%, वहीं वीट, बार्ले, ग्राम, रेपसीड एंड मस्टर्ड का है 85%। क्वेश्चन 5। जनरल रिकमेंड NPK रेशियो इन पैडी फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज इज? सामान्यतः अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए धान में NPK अनुपात की सलाह दी जाती है। ऑप्शंस है 120 रेशियो, 60 रेशियो 40, 100 रेशियो 60 रेशियो 60, 100 रेशियो 60 रेशियो 40 या 120 रेशियो 60:60। इसका सही आंसर है 100 रेशियो 60 रेशियो 60। NPK का रेशियो जनरली रिकमेंड किया जाता है पैडी में फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज़। क्वेश्चन 6। व्हाट इज़ द नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी ऑफ पैडी? धान की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या है? पहले समझते हैं नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी क्या होता है। नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी भी कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है यील्ड अपॉन क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट अप्लाइड इंटू 100। अगर हमको प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100 कर देते हैं। किसी क्रॉप में पर यूनिट एरिया में कितना फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जिससे हमें कितना यील्ड मिल रहा है, अगर हम इसे 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी का प्रतिशत या फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी प्रतिशत निकल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में पैडी का पूछा गया है तो पैडी क्रॉप में हम पर यूनिट एरिया में कितना नाइट्रोजन दे रहे हैं जिससे हमें कितना यील्ड मिल रहा है, अगर हम उसे 100 से इंटू करेंगे तो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी का प्रतिशत निकल जाएगा पैडी का। तो ऑप्शंस हैं 50-60%, 20-30%, 30-40% या 40-50%। इसका सही आंसर है 30 से 40% नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी पैडी का होता है। क्वेश्चन 7। ड्वार्फनेस इन राइस कॉज बाय विच जीन? चावल में बौनापन किस जीन के कारण होता है? ऑप्शंस है पेटा, नॉरिन10, TN1, DG वोजिन। चावल में बौनापन DG वोजिन जीन के कारण होता है। इसका मतलब होता है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, मतलब भूरे रंग छोटे पैर वाला धान।
क्वेश्चन 8, नेम द फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। विश्व में विकसित चावल की पहली बौनी किस्म का नाम बताइए। ऑप्शन है जया, TN1, IR8 या CORH1। इसका सही आंसर है TN1, ताइचुंग नेटिव 1। क्वेश्चन 9, सेलिनिटी टॉलरेंट वेराइटी ऑफ राइस इज। चावल की लवणता सहनशील किस्म है। ऑप्शन है लूनीश्री, IR8, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बोथ ऑफ द अबव। लूनीश्री और IR8 ये दोनों सेलिनिटी टॉलरेंट वेराइटी है राइस की। क्वेश्चन 10, फॉलोइंग वेराइटी ऑफ राइस नोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर एसोसिएटेड विथ केरल स्टेट। केरल राज्य से संबंधित खारे पानी के लिए प्रसिद्ध चावल की निम्नलिखित किस्म है। ऑप्शन है नवारा, पालाकाडन मेटा राइस, कायपड़ या पोकाली। इसका सही आंसर है पोकाली राइस, जो केरल राज्य से संबंधित खारे पानी के लिए प्रसिद्ध चावल की किस्म है। क्वेश्चन 11, फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ पैडी इज। धान की बाढ़ प्रतिरोधी किस्म है। ऑप्शन है रंजीत सब 1, बहादुर सब 1, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बोथ ऑफ द अबव, रंजीत सब 1 और बहादुर सब 1। क्वेश्चन 12, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया रिलीज्ड इन। भारत में चावल का पहला संकर किस वर्ष जारी किया गया। ऑप्शन है 1964, 1995, 1968 या 1994। इसका सही आंसर है 1994। भारत में चावल का पहला हाइब्रिड 1994 को कोयम्बटूर तमिलनाडु के द्वारा रिलीज़ किया गया था, जिसका नाम है CORH1, जिसे MGR राइस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 13, फॉलोइंग आर द वेराइटीज़ ऑफ पैडी। धान की निम्नलिखित किस्म हैं। ऑप्शन है बरानी दीप, पुषा सुगंधा 5, PNR 381, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बरानी दीप, पुषा सुगंधा 5, PNR 381 ये सारी किस्में धान की हैं। क्वेश्चन 14, राइस ग्रेन इज डेफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड। चावल में किस अमीनो एसिड की कमी होती है। ऑप्शन है एलानिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन या ग्लाइसिन। इसका सही आंसर है लाइसिन। चावल में लाइसिन नाम के अमीनो एसिड की कमी होती है। क्वेश्चन 15, मिनिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ राइस इन इंडिया। भारत में चावल की खेती के लिए न्यूनतम तापमान है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड।